दोस्तों जरा इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। क्या आपने इन्हें पहचाना? बेहद अट्रैक्टिव और हैंडसम पर्सनालिटी वाले ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टाटा इंडस्ट्रीज के मालिक रतन टाटा हैं। रतन टाटा आज इस दुनिया में नहीं है, हम सभी को अलविदा कहकर वो चले गए हैं। 9 अक्टूबर को मुंबई में उनका निधन हो गया। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये उस जमाने की तस्वीर है जब रतन टाटा जवान हुआ करते थे। जवानी में वो हैंडसम थे तो बचपन में बेहद क्यूट। कभी कभी तो लोग उन्हें मॉडल या फिर फिल्म एक्टर तक समझ लेते थे। उनका हेयर स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का जो ढंग था, जो उनकी क्लीन शेव थी, उस जमाने में भी आज के फैशन जैसी थी। वो बेहद ही मॉडर्न लुक्स में भी और ख्यालात में भी थे। वो इतने गुड लुकिंग थे दोस्तों कि हजारों लड़कियां, बड़ी बड़ी बिजनेस वुमेन, फिल्म एक्ट्रेसेस, विदेशी महिलाएं उन पर फिदा थी। लेकिन फिर भी रतन टाटा ने शादी कभी नहीं की। जानते हैं क्यों? दोस्तों इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है, रतन टाटा की अधूरी प्रेम कहानी। भले ही हजारों लड़कियां उन पर फिदा थीं, लेकिन रतन टाटा सिर्फ एक लड़की पे फिदा थे और उसके लिए आज तक वो सिंगल थे, उन्होंने शादी नहीं की। असल में दोस्तों रतन टाटा ने कभी एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल को डेट किया था, दोनों रिलेशनशिप में थे और ये खुलासा खुद सिमी ने साल 2011 में ई टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में किया था। पर कुछ वक्त बाद उनका रिश्ता टूट गया था। हालांकि रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल ब्रेकअप के बाद भी अच्छे दोस्त रहे। रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल का रिश्ता उस वक्त काफी चर्चाओं में रहा था दोस्तों। अपने रिश्ते के बारे में खुद सिमी ग्रेवाल ने कई खुलासे किए हैं। उन्होंने रतन टाटा के नाम लेकर इंटरव्यू में बताया था कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ काफी लंबा वक्त गुजारा है। दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। वक्त, हालात और निजी वजहों से हमारा जो प्यार था वो मंजिल तक नहीं पहुंच सका। रतन टाटा की जिंदगी में पैसा कभी मायने नहीं रखता था। हमारा रिश्ता एक दूसरे के लिए हमारी प्रशंसा और आपसी सम्मान को दिखाता था। सिमी ने इसी इंटरव्यू में आगे बताया, रतन काफी विनम्र और एक आदर्श शख्स थे। वो एक परफेक्शनिस्ट, मजाकिया और एक अच्छे जेंटलमैन थे। उनके लिए उनका काम और परिवार, साथ ही रिश्ते सबसे ऊपर रहे हैं। हालांकि दोस्तों रतन टाटा और सिमी ग्रेवाल का रिश्ता जल्दी ही खत्म हो गया था। ज्यादा लंबे समय तक वो रिलेशनशिप में नहीं रह पाए। लेकिन इसके बाद सिमी ग्रेवाल ने दिल्ली के बिजनेसमैन रवि मोहन से शादी कर ली। वहीं रतन टाटा कभी उस प्यार से उभर ही नहीं पाए और उन्होंने अपनी जिंदगी अकेले ही जीने की सोच ली। रतन टाटा ने फिर कभी शादी के लिए नहीं सोचा। एक इंटरव्यू में रतन टाटा ने बताया कि फैमिली न होने की वजह से वो काफी अकेलापन महसूस करते थे। एक बार रतन टाटा जब सिमी ग्रेवाल के शो में आए थे तो उन्होंने कई खुलासे भी किए थे। सिमी ग्रेवाल ने रतन टाटा से जब पूछा था कि उन्होंने आखिर शादी क्यों नहीं की, तो जवाब में रतन टाटा ने कहा था, बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया। टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम में इतना मशगूल हो गया कि टाइम ही नहीं रहा। मैं कई बार शादी करने के नजदीक पहुंचा पर बात नहीं बनी। ऐसे में दोस्तों अब उनके निधन के बाद सिमी ग्रेवाल ने उनके लिए एक इमोशनल नोट भी शेयर किया है। सिमी अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर लिखती हैं कि वो कहते हैं कि आप चले गए, तुम्हारे जाने का दुख सहन कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अलविदा मेरे दोस्त। दोस्तों फैंस इस पोस्ट को लेकर कई सारी टिप्पणियां कर रही हैं। उन्हें ये जो पोस्ट है वो काफ़ी पसंद आ रहा है। लोग इस बात की भी प्रशंसा कर रहे हैं कि भले ही उनका रिश्ता कामयाब ना हो पाया हो लेकिन आज भी सिमी ग्रेवाल के लिए रतन टाटा की जगह वही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रतन टाटा ने पूरी जिंदगी सिमी ग्रेवाल के लिए इंतजार में ही निकाल दी। फिलहाल अब वो हमारे बीच नहीं है लेकिन पूरी दुनिया हमेशा उनके व्यक्तित्व के लिए उन्हें याद करती रहेगी। वहीं इस पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।